हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज विज्ञान विषय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने विज्ञान मैराथन सीरीज़ के 2 वीडियो अपलोड कर दिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रखी है, वहाँ पर जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस पूरे वीडियो की PDF फाइल की लिंक भी आपको वीडियो खत्म होने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ पर भी आप जाकर के PDF फाइल को रिवीजन के तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कीजिएगा, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। तो विज्ञान मैराथन के अंतर्गत हम टोटल 50 जो है वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो उसी सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 3 है। 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, विज्ञान विषय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है उन सभी एग्जाम्स में जो है वो सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने विज्ञान सीरीज़ का एक नया नाम दिया है यहाँ पे, विज्ञान मैराथन, यानी कि विज्ञान की दौड़, एक नए नाम से हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स करके उस क्वेश्चन का आंसर्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इनमें से कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, लखनऊ में, बेंगलोर में या फिर अहमदाबाद में? तो फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही होगा। तो ये केरल में है, तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। और मैं बता दूं आपको, ये स्पेस सेंटर जो है ये इसरो का एक स्पेस सेंटर है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 21 नवंबर 1963 को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये इसरो का एक स्पेस सेंटर है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बेंगलोर शब्द आया, तो मैं बता दूं बेंगलोर को जो है हम अंतरिक्ष का शहर या सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है तिरुवनंतपुरम। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो ये तिरुवनंतपुरम में है, और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, कवक जिसको हम फंगस कहते हैं, तो कवक का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या फिर उसको हम जीनेटिक्स के नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स, कवक जो होता है उसका अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही होगा। कवकों का अध्ययन जो है हम माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिक्के जो होते हैं यानी कि जो कॉइन्स, अभी वर्तमान स्थिति में जो सिक्के चल रहे हैं उनके बारे में भी अगर हम बात करें, या फिर जो पुराने जब खुदाई वगैरह से के समय जो सिक्के निकलते हैं तो उसका अध्ययन करके उसके युग का यानी कि उसके समय का पता लगाया जाता है। तो सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूमेस्मेटिक। ठीक है, न्यूमेस्मेटिक ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम सिक्कों का अध्ययन करके पता लगाते हैं कि वह किस समय के प्रचलन के सिक्के हैं। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी यहाँ पर आया, तो मैं बता दूँ अंतरिक्ष विज्ञान का जो अध्ययन है उसको हम एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक्वास्टिक्स के अंदर जो है ध्वनि का हम अध्ययन करते हैं, और एंटोमोलॉजी के अंदर जो है वो कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र इनमें से कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, त्रिवेंद्रम में या फिर कोलकाता में? तो सिक्कों का अध्ययन तो मैंने बता दिया आपको, ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेलुलर या फिर मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही होगा। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में। ठीक है, इसके अलावा ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, और सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोसिस्ट कहाँ स्थित है? यानी कि केंद्र कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स ये कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर हैदराबाद? तो फ्रेंड्स, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स जो है ये केंद्र हैदराबाद के अंदर स्थित है। 4th वाला यहाँ पर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता हम किसे कहते हैं? लेमार्क को, अरस्तु को, डार्विन को या फिर लीनियस को? तो आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है वो हम कहते हैं लीनियस, यानी कि कैरोलस लीनियस को। इसके अलावा अरस्तु के बारे में भी आप याद रखिएगा, इनको जीव विज्ञान का हम जनक कहते हैं। ठीक है, और डार्विन का एक वाद भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। डार्विन का वाद एक प्रमुख वाद है जिसको हम बोलते हैं डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कोशिका का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है?
पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर एंथोलॉजी। तो फ्रेंड्स कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड वाला सही होगा, ठीक है। इसके अलावा फंगस का अध्ययन जो होता है उसको हम बोलते हैं फंगोलॉजी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, इसका प्रतिपादन सबसे पहले शिल्डेन और स्वान के द्वारा किया गया था, ठीक है, शिल्डेन और स्वान। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शैवालों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या फिर उसको हम क्रोमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स शैवालों का जो अध्ययन होता है इसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही होगा। इसके अलावा डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम त्वचा का अध्ययन करते हैं और नेफ्रोलॉजी में हम किडनी का अध्ययन करते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। और क्रोमेटोलॉजी के अंदर जो फूल होते हैं, फ्लावर, उसके रंगों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इनमें से कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पड़ती है फ्रेंड्स पुणे के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर मद्रास में? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है वो दिल्ली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही है। और मैं बता दूँ आपको, मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अंगूर जो होते हैं, ग्रेप्स का उत्पादन इनमें से किससे संबंधित है? यानी कि अंगूरों का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर होगा फोर्थ वाला, विटीकल्चर। अंगूरों का जो अध्ययन होता है उसको हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पिसीकल्चर में हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं और एपीकल्चर के अंदर हम जो मधुमक्खी पालन होता है उसका अध्ययन करते हैं और सेरीकल्चर के अंदर हम रेशम कीट का पालन करते हैं, ठीक है। यानी कि रेशम कीट का जो पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। लेकिन आपको यहाँ पर आंसर देना है, अंगूरों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विटीकल्चर। काफ़ी महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र रोग का जो डॉक्टर होता है यानी कि जो चिकित्सक होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जब भी आप नेत्र वगैरह दिखवाने जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो जो डॉक्टर आपका इलाज करता है, नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है उसको हम बोलते हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। और एंटोमोलॉजिस्ट में हम जो कीट पतंगों का जो अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक, उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इनमें से कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये इज्जत नगर में, ठीक है, इज्जत नगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही होगा। और इज्जत नगर कहाँ पे है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन इनमें से किस शाखा में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में, ऑर्निथोलॉजी में, ऑप्टिक्स में या फिर सिस्मोलॉजी में? तो पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो इनमें से कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है तो इसमें गांधीनगर आंसर आएगा। प्लाज्मा अनुसंधान यानी कि प्लाज्मा रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा करनाल में, और करनाल है हरियाणा में, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, वायरस का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो वायरस का जो अध्ययन कहलाता है उसको हम बोलते हैं वायरोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। वायरोलॉजी के अंतर्गत जो है वायरस का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये ट्रॉम्बे में है, ठीक है। ट्रॉम्बे यानी कि मुंबई में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इनमें से कहाँ है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है गुड़गांव में, ठीक है। और गुड़गांव जो है वो हरियाणा में है, और गुड़गांव जो है दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वो गुड़गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर जितने भी जीव होते हैं उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है वो क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही होगा। एंटोमोलॉजी के अंदर जो है वो कीटों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे एक ये इक्विथोलॉजी भी आप याद रखिएगा। इक्थियोलॉजी के अंदर हम मछली का अध्ययन करते हैं,
और इसी से जुड़ी एक और शाखा है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर में हम मछली पालन का अध्ययन करते हैं और इक्तियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहली बार उपयोग है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस जो है ये चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाता है। ठीक है, और अरस्तु के बारे में मैंने बता दिया आपको, जीव विज्ञान का जनक कहलाता है अरस्तु। ठीक है, और ये हिप्पोक्रेटस जो है यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और जीव विज्ञान का जनक अगर आपसे पूछ ले जीव विज्ञान का जनक, तो वो है अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का पहली बार शब्द का प्रयोग किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किसने किया? तो ये लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये अरस्तु को कहते हैं। और चिकित्सा शास्त्र का जनक अगर आपसे पूछ ले तो वो हम कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, इसका रिसर्च सेंटर जो है इनमें से कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इनमें से कहाँ स्थित है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो स्थित है ये इंदौर के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, यहाँ पर सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, मधुमक्खी पालन जो है वो क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी के पालन को हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही होगा। और सेरीकल्चर मैंने बता दिया आपको, सेरीकल्चर में हम रेशम कीट के पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और एक्वास्टिक्स के अंदर जो है हम सिक्कों का अध्ययन करते थे, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, भूकंप का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा सिस्मोलॉजी बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, और एक और आता है रिक्टर स्केल, तो उसमें हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। ठीक है, तो भूकंप की तीव्रता के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो वो रिक्टर स्केल है, और भूकंपों का जो अध्ययन है वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा लीनियस। लीनियस को जो है हम आधुनिक वनस्पति यानी कि बॉटनी साइंस का जो जनक कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30, जंतु विज्ञान का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेट्स को, माइकेली को या एन ग्रीव को? तो फ्रेंड्स, जंतु विज्ञान को जो जनक है, जंतु विज्ञान का बोलो या फिर जीव विज्ञान का बोलो, ये जनक जो है ये अरस्तु कहलाता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे साइंस विज्ञान मैराथन सीरीज़ के अंतर्गत पार्ट 3 यानी कि वीडियो नंबर 3 के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस पूरे वीडियो के PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रखी है, वहाँ पर जाकर के आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।